ये मुलाकात क्या रंग लाएगी? जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। ओम प्रकाश राजभर ने आज स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात की है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। स्वतंत्र देव सिंह के आवास पर यह मुलाकात हुई। तकरीबन 1 घंटे दोनों के बीच बातचीत चली। क्या चर्चा हुई इसको लेकर कोई खास जानकारी नहीं है, लेकिन राजनीति में कुछ भी हो सकता है। मुलाकात के बाद ओपी राजभर की ओर से पत्रकारों से मुखातिब होते हुए यह बात कही गई है। अब इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या बातचीत अंदर हुई होगी। हालांकि आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर, जो कि कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे थे, ऐसा लग रहा है कि चुनाव से पहले एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपने साथ चुनावी मैदान में, चुनावी जंग में शामिल करने की तैयारी कर चुकी है। इस बीच एक बार फिर आपको बता दें कि आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के साथ ओपी राजभर की मुलाकात हुई है। यह मुलाकात तकरीबन 1 घंटे चली है। इस मुलाकात में क्या कुछ हुआ है, इस बात को लेकर कोई पुख्ता जानकारी नहीं, कोई स्पष्ट बातें सामने नहीं आई हैं। लेकिन मुलाकात के बाद जब ओपी राजभर पत्रकारों से मिलने पहुंचे, मुखातिब हुए, तो उन्होंने कहा कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, यानी कि राजनीति में कुछ भी संभव है। वो ओपी राजभर जो कुछ दिन पहले ओवैसी के साथ चुनावी जंग लड़ने की तैयारी कर रहे थे, भागीदारी संकल्प मोर्चा बना लिया गया था, इस मोर्चे के साथ लोगों के बीच उतरने की तैयारी थी। इस बीच ओम प्रकाश राजभर आज स्वतंत्र देव सिंह से मिलने पहुंच जाते हैं। अब ऐसा लग रहा है कि चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी अपने सभी पुराने साथियों को वापस लाने की कोशिश कर रही है। जो नाराज चल रहे हैं उन्हें मनाया जा रहा है, फिर पार्टी के अंदर के लोग हों या पार्टी के बाहर के लोग। और यही वजह है कि आज ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात स्वतंत्र देव सिंह से हुई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और यह मुलाकात तकरीबन 1 घंटे स्वतंत्र देव सिंह के आवास पर चली, जहां पर कई बातें हुई। यह माना जा रहा है कि आने वाले चुनाव को लेकर वहां पर चर्चा की गई, किस तरह से ओपी राजभर शामिल हो और क्या सहयोग कर सकते हैं। इन तमाम बातों का जिक्र जरूर हुआ होगा, लेकिन फिलहाल इसको लेकर कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। ओम प्रकाश राजभर इस मुलाकात के बाद जब पत्रकारों से मिलने पहुंचे तो उन्होंने कहा है कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, यानी कि कुछ भी संभव है। हालांकि इस बात से ही, इस स्टेटमेंट से ही ओपी राजभर के ये कयास लगाए जा सकते हैं कि क्या मतलब निकल कर आ रहा है। राजनीतिक गलियारों में अब अटकलें तेज हो गई हैं। जब से ओपी राजभर स्वतंत्र देव सिंह के साथ मिलकर बाहर निकले हैं, पत्रकारों से मिले हैं, उसके बाद से राजनीतिक अटकलें तेज हो गई हैं, सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं और लगातार फिर एक बार ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि आने वाले चुनाव में ओपी राजभर, यानी कि उनकी पार्टी सुभासपा भारतीय जनता पार्टी का साथ आने वाले चुनाव में दे सकती है और एक साथ होकर चुनावी जंग लड़ सकती है। तो आपको बता दें कि आज ओम प्रकाश राजभर ने स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात की है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और मुलाकात में क्या कुछ हुआ है इसे लेकर कोई स्पष्ट जानकारी तो नहीं दी गई है, लेकिन जब पत्रकारों से मुखातिब होने के लिए पहुंचे ओपी राजभर, तो उनकी ओर से कहा गया कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, यानी कि कुछ भी संभव है। हालांकि ओपी राजभर के इस स्टेटमेंट से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इसका क्या मतलब है और क्या अर्थ है, क्या कहना चाह रहे हैं ओपी राजभर। हालांकि जब तक चीजें क्लियर नहीं होती हैं, स्पष्ट नहीं होती हैं, तब तक केवल कयास लगाए जा सकते हैं। इस बीच आपको वो भी याद होगा जब कुछ समय पहले ओवैसी ने समाजवादी पार्टी के सामने पेशकश कर दी थी। उन्होंने समाजवादी पार्टी को कह दिया था कि अगर आप डिप्टी सीएम किसी मुस्लिम चेहरे को बनाएंगे तो हम आपके साथ आ जाएंगे। इस बीच अब ओपी राजभर भी मिलने पहुंच गए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से। अब क्या मायने इसके निकाले जाएं, क्या मतलब निकाले जाएं, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ चर्चा के लिए 2 खास मेहमान भी जुड़ेंगे। दयाराम भार्गव जुड़ेंगे, जो कि सुभासपा के प्रवक्ता हैं, और सीनियर जर्नलिस्ट प्रभात त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनसे ये समझने का हम प्रयास करेंगे कि क्या मायने इसके निकाले जाए, क्या एंगल निकाला जाए। और ये भी आप समझिए, कुछ समय पहले की बात है जब ओपी राजभर और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और सुभासपा मिलकर चुनावी जंग लड़ने की तैयारी कर रही थी और भागीदारी संकल्प मोर्चा भी बना लिया गया था और यह ऐलान कर दिया गया था कि साथ में उतरेंगे, चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इस बीच एक तरफ ओवैसी ने सपा के सामने पेशकश रख दी, तो दूसरी तरफ आज ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से मिलने के लिए पहुंच गए। अब इसके क्या मायने निकाले जाए, इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। तस्वीर क्या है और तस्वीर के मायने क्या हैं, इसको समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि आज ओपी राजभर स्वतंत्र देव सिंह से उनके आवास पर मिलने के लिए पहुंचे। तकरीबन 1 घंटे पूरी चर्चा हुई। माना यही जा रहा है कि चुनाव करीब है, 6 महीने का वक्त चुनाव में बाकी है और चुनाव को लेकर ही यहां पर चर्चा हुई होगी। और ऐसे में मुलाकात के बाद जब पत्रकारों से मुखातिब हुए ओपी राजभर, तो उनकी ओर से कहा गया कि राजनीति में कुछ भी संभव है। अब क्या संभव है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
लेकिन फिलहाल जानकारी यही है कि ओपी राजभर की मुलाकात आज स्वतंत्र देव सिंह से हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने साथियों को मनाने की कोशिश कर रही है, पुराने साथियों को मनाने का प्रयास किया जा रहा है। चुनाव बहुत करीब है और ऐसे में उससे पहले हर मुमकिन प्रयास कर रही है। चलिए, हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं इस पूरे विषय पर चर्चा के लिए। दयाराम भार्गव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुभाषपा के प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ प्रभात त्रिपाठी जुड़ गए हैं जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। दयाराम भार्गव जी, आप ही के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। ओपी राजभर स्वतंत्र देव सिंह से मिलने के लिए पहुंचे हैं, क्या इसके मायने निकाले जाए, क्या चर्चा हुई? देखिए मीनाक्षी जी, राजनीति में मिलने मिलाने का हमेशा खुला ऑप्शन रहा है, चाहे वो भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने मोर्चा बनाया, भागीदारी संकल्प मोर्चा। इसमें 10 दलों के लोग हैं। 10 दलों के जो नेता है, अभी आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से, करीबन आज के 4 दिन पहले की बात है, 8 दलों के लोग एक जगह लखनऊ में बैठ के इस पे चर्चा किया गया है कि उत्तर प्रदेश की जो 24 करोड़ जनता है, जिसको न्याय, हक, अधिकार, शिक्षा, रोजगार, दवाई या अभी कोरोना काल में वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, दवाई, इन चीजों से मरहूम होना पड़ा, जो लोगों की जिनकी मृत्यु हुई, मरने के बाद जिनको जो है क्या नाम लकड़ियां मुहैया नहीं हो सका, उनको दफनाया गया। गंगा किनारे आपने देखा होगा लहासों का अंबार था। तो इन चीजों को लेकर चर्चा हुआ था। इन्हीं चर्चाओं के बीच में उत्तर प्रदेश में सरकार भाजपा की चल रही है मीनाक्षी जी। अब भाजपा की सरकार में अगर हम कोई बात समस्या लेके जाएंगे तो जिसकी सरकार होगी उससे लेके जाएंगे। तो कुछ समस्याओं के साथ में आदरणीय नेताजी ओम प्रकाश राजभर जी बैठक हुई है, लेकिन इसका ये मायने ना निकाला जाए कि आगामी हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे हैं। क्यों ना निकाला जाए दयाराम जी? आप मोर्चा किसी और के साथ बनाते हैं और मिलने किसी और से पहुंच जाते हैं, तो मायने तो निकलेंगे ना? नहीं, आप ये बताइए, अगर सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और किसी भी क्षेत्र में न्याय और अधिकार की अगर बात के लिए, जनता की आवाज के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी तो सुन नहीं रहे हैं, तो पिछड़ी जाति के जो है प्रदेश अध्यक्ष नहीं, तो आप अगर राज्य से जुड़ी समस्या है तो आप सीएम के पास लेके जाएंगे, डिप्टी सीएम के पास लेके जाएंगे, मंत्रियों के पास लेके जाएंगे, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के पास थोड़ी चले जाएंगे। लेकिन डिप्टी सीएम से लेकर के सीएम सुनते कहाँ है? अच्छा। अगर सुनते होते तो आज स्थिति क्या पैदा होती उत्तर प्रदेश में? आप देखिए, उत्तर प्रदेश में केवल 3 से 4 लोग जो है प्रदेश चला रहे हैं। कैबिनेट इन्होंने 47-48 का कर दिया है, 60 का होने जा रहा है। लेकिन आप बताइए, सारे विभागों की मॉनिटरिंग जो स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी करते हैं, किसी भी विभाग का कोई मंत्री हो, उसके विभाग की कोई भी फाइल सबसे पहले मुख्यमंत्री के टेबल से होकर गुजरती है। जब तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सहमति नहीं हो जाती, तब तक जो है वो किसी विभाग में कोई भी प्रक्रिया चालू नहीं होता। तो आप बताइए किससे बात करें? अब रही बात प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव जी, हो सकता है किसी कारणवश किसी मुद्दे को लेकर के आदरणीय नेताजी वहां पहुंचे हो, तो ये सारी चर्चा जो है 2 नेताओं के बीच हुई है। लेकिन ये आगामी मैं आपको बता दूं, ऐसा कोई चर्चा नहीं है जहां तक मुझे जानकारी मिली है मीनाक्षी जी। चलिए, आप तो पार्टी प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं, आप तो खुलकर बोलेंगे नहीं। त्रिपाठी जी के पास जाऊंगी मैं। त्रिपाठी जी, पूरी तस्वीर को आप कैसे देखते हैं? क्या इसके मायने निकाले जाए और क्या समझा जाए इससे? देखिए मीनाक्षी जी, भारतीय जनता पार्टी 2022 का चुनाव एन कैन प्रकारण किसी भी तरीके से जीतना चाहती है और उसने 350 का लक्ष्य रखा है। अब जो ये छोटी छोटी पार्टियां हैं, राजभर अगर आज सुगम देव से मिलते हैं तो ये शिष्टाचार मुलाकात नहीं होती है राजनीति में। राजनीति में उसके कोई ना कोई मायने निकाले जाते हैं। सुगम देव से 1 घंटे अगर वार्ता हुई है तो कहीं ना कहीं सुहेल देव राजभर का जो मांगे थी, हो सकता है शीतकालीन सत्र आ रहा है उत्तर प्रदेश का, कोई मांग उनकी मान ली जाए और हो सकता है डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बना दिया जाए। क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी शिवपाल हो, चाहे राजभर हो, चाहे एआईएमएम भी बी टीम है भाजपा की, वो भी अगर मुसलमान वोट काटेगी तो फायदा भाजपा का होगा। तो ये लोग अगर 5-5, 10-10 हजार वोट काटने की स्थिति में है
तो इससे नुकसान भाजपा का होगा, तो विपक्ष का होगा। तो भारतीय जनता पार्टी कील कांटे दुरुस्त कर रही है। वो आज राजभर मीडिया के सामने कुछ भी बोल रहे हो, और उन्होंने एक बात और कही कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। इसके मतलब ऑप्शंस खुले हुए हैं, क्योंकि भागीदारी मोर्चे में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी या कांग्रेस या बहुजन समाज पार्टी उनको भाव नहीं दे रही है, अंतोगत्वा ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे, ऐसा मेरा अपना राजनीतिक आकलन है, मेरा अपना मानना है। क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जो 25-30 सीटें हैं विधानसभा की पूर्वांचल की, वहां पे 15-20 हजार वोटों का एक अच्छा खासा रसूख रखते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी उनकी नाराजगी को कम करना चाहती है। स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात, क्या वो पार्टी में स्वतंत्र देव को शामिल कर दे तो गए नहीं थे कि भागीदारी मोर्चे में आ जाइए स्वतंत्र देव सिंह जी। स्वतंत्र देव सिंह एक भारतीय जनता पार्टी के, एक बड़ी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अगर उनसे मुलाकात होती है तो उनसे कोई मांग भी पूरी आपकी नहीं होनी है। अगर आप मुख्यमंत्री योगी से मिलेंगे तो आपकी मांगे पूरी होंगी। तो अगर स्वतंत्र देव सिंह से कोई मुलाकात होती है तो कहीं ना कहीं सुहेल ओम प्रकाश राजभर का सॉफ्ट कॉर्नर विपक्ष से, जो उनका एक विपक्ष से एक उनका एक मोह भंग हो गया है, मैं ये मान के चलता हूँ। क्योंकि ओवैसी भी उनसे एक तरीके से किनारे हो गए थे। शिवपाल से उनकी मुलाकात हुई थी, तो हो सकता है शिवपाल और ओम प्रकाश राजभर और एआईएम ने ये भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। ये निश्चित तौर पर भाजपा को फायदा पहुंचाएंगे। बिल्कुल ठीक है। त्रिपाठी जी, लौटूंगे आपके पास में। हमारे साथ अश्विनी शाहिरी जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर अश्विनी जी। आज राजभर स्वतंत्र देव सिंह से मिलने के लिए पहुंचे हैं, क्या बातचीत हुई है? दयाराम जी तो नहीं बता रहे हैं, आप बताइए। देखिए, भाजपा अध्यक्ष जो है माननीय राजभर जी अगर किसी भी दल के नेता से मिलते हैं तो आज चुनावी माहौल है, कोई भी मायने निकाले जा सकते हैं इसके, और आप लोग या विपक्षी दल के लोग कुछ भी मायने निकाल सकते हैं, कोई मतलब नहीं है। लेकिन उसके पहले वो एक एमएलए भी है, उनका एक क्षेत्र भी है, वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिल सकते हैं, मंत्रियों से मिल सकते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल सकते हैं। तो ये इसके कोई बहुत भारी जो है उसका हम लोगों को कयास नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो उनका एक अलग भागीदारी संकल्प मोर्चा उन्होंने बनाया हुआ है, उन्होंने कई दलों के साथ गठजोड़ किया हुआ है। तो अब इसको इससे जोड़ के देखने का कोई मतलब मुझे तो नहीं लगता है और ना पार्टी को लगता है। जी मीनाक्षी, लेकिन चुनावी हलचल के बीच मुलाकात होगी अश्विनी जी, तो कयास तो लगेंगे, मायने भी निकाले जाएंगे। ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी जो नाराज चल रहे हैं उनको मनाने की कोशिश कर रही है और आने वाले समय में साथ लाएगी अपने साथ सुभाषपा को भी? देखिए, जो चुनाव है, चुनाव हमको जीतना होता है अपने दल के साथ, अपने सहयोगियों के साथ, और पहले से कुछ प्री पोल अलायंस होते हैं, कुछ पोस्ट पोल अलायंस होते हैं। तो हमारा इनके साथ अलायंस रह चुका है, हमारे सरकार में, इसी सरकार में हमारे ये मंत्री रह चुके हैं जी। तो संबंध भी सबसे रहते हैं। अब आने वाले दिनों में क्या होता है राजनीति में, देखिए संभावनाएं राजनीति में कभी भी समाप्त नहीं होती हैं। ये एक शब्द है, संभावनाएं कहीं भी समाप्त नहीं होती हैं, और राजनीति की दुश्मनी कोई भी हमेशा जो है बहुत मजबूत नहीं होती है और ना दोस्ती मजबूत होती है। इसलिए अभी कोई कयास लगाना उचित नहीं होगा। बाकी ये तो एक नॉर्मल मुलाकात की कोई बात होगी, क्योंकि देखिए भागीदारी संकल्प मोर्चा का विलय थोड़ा ही कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी में, ऐसा कोई सूचना नहीं आई है। लेकिन एक मुलाकात हुई है, दोनों, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ये प्रदेश अध्यक्ष जी हैं हमारे। तो मुलाकात का जो है कोई अभी बहुत कोई राजनीतिक मायना लगाना नहीं उचित नहीं होगा अभी। ठीक है अश्विनी जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दयाराम जी, आपके पास आऊंगी मैं। जिस तरह अश्विनी जी कह रहे थे कि राजनीति में कोई दोस्ती कब तक रहेगी इसका कुछ पता नहीं होता है। आपने मोर्चा बनाया, भागीदारी संकल्प मोर्चा, एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी भी उसमें शामिल हुए, क्या हुआ, वहां दोस्ती नहीं चली क्या? देखिए, मैंने आपको मीनाक्षी जी ये बात पहले भी बोला, आदरणीय नेताजी जिला गाजीपुर जहुराबाद से एक विधायक है, एक संसदीय प्रणाली के जो है, जो 403 विधानसभा उत्तर प्रदेश में है, उसी विधानसभा से वो एक विधायक है। और विधायक होने के नाते वो बात कर सकते हैं। अभी आपने इसके पहले देखा होगा, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह से मुलाकात हुई, अखिलेश यादव से मुलाकात हुई, कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात हुई, बहुजन समाज पार्टी के नेताओं से मुलाकात हुई। तो ये मुलाकात का दौर, जब नेता होते हैं मुलाकात का दौर तो चलता ही रहता है। इसके मायने ये न निकाले जाए। मैं आपको फिर बता रहा हूँ,
जहां तक मुझे जानकारी है इसके मायने कतई ये ना निकाले गए। रही बात हमारे पत्रकार महोदय जी जो कह रहे हैं, भाई उनकी पत्रकारिता जो भी कहे, लेकिन मैं एज ए प्रवक्ता होने के नाते इस चीज का खंडन करता हूं कि बहरहाल हमारा कोई अभी संभावना भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा मीनाक्षी जी, यही भारतीय जनता पार्टी है उत्तर प्रदेश में सरकार में गठबंधन में माननीय नेताजी आदरणीय नेताजी जब जो है सदन में बैठ करके पिछड़ी जात के 27 मिलियन आरक्षण को, यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 2017 से पहले इन्होंने कहा था ओपी राजभर जी आपकी सारी मांगे जायज है, आप हमारी सरकार बनवा दो, हम सारे मुद्दे आपके पूरे करेंगे। भागीदारी संकल्प मोर्चा के द्वारा अब ये जो चर्चा का विषय है, उस समय आप देखिए पिछड़ी जात के 27 मिलियन आरक्षण में जो आपको सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट 3 वर्गीकरण होने के लिए करीबन ये लगा लीजिए 2 साल, आज करीबन मुझे जहां तक उम्मीद है 5 महीना हो गया, लेकिन आज तक वो रद्दी की टोकरी में पड़ा हुआ योगी आदित्यनाथ जी के कान में जू नहीं रहता। दूसरी बात आपने देखा होगा, मुद्दाएं एक नहीं है अनेक है। अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती में, उत्तर प्रदेश के 69,000 जो शिक्षक भर्ती था उसमें पिछड़ी जात और SC/ST का 18,000 योगी सरकार जी ने वो कार्यक्रम खा लिया। तो एक बात बताइए, ठीक है दयाराम जी, नहीं होगा अगर हम सरकार में आए हैं और सरकार में अगर हम अपने हक अधिकार की बात किससे करने जाएंगे? मुख्यमंत्री से करने जाएंगे। ठीक है, आराम से अपनी बात रखिए। विधानसभा में ठीक है, त्रिपाठी जी आपके पास आऊंगी। आपने अश्विनी जी की बात भी सुनी, आप दयाराम जी की बात भी सुन रहे हैं। जिस तरह से स्थितियां लेकिन बन रही हैं, भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव को लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है, हर मुमकिन प्रयास कर रही है, अधूरे काम को पूरा करना हो या 4 साल के काम को गिनाना हो। वहीं तीसरी तरफ जो अंतर कला जो पार्टी के अंदर चल रही है उसको तो मिटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो दूसरी पार्टियां हैं उनको भी मनाने का प्रयास चल रहा है यहाँ पर। देखिए मीनाक्षी जी, मैं यहाँ लगभग 3 दशक से पत्रकारिता कर रहा हूँ लखनऊ के अंदर, और मैंने राजनीति में हर चीज बाजी पलटते हुए देखी है। चाहे वो कल्याण सिंह की सरकार हो, चाहे राजनाथ सिंह की सरकार हो, चाहे वो राजा भैया हो, चाहे वो मुलायम सिंह की सरकार हो या माया सिंह सरकार हो। राजनीति में कुछ भी कभी भी हो सकता है। जहां जिसको अच्छा पैकेज मिलता है वो वहां चला जाता है। राजभर का पैकेज अगर पूरा हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी उस पैकेज को पूरा कर देगी। अगर उनको डिप्टी सीएम बना देगी या और त्रिपाठी जी ये लग भी रहा है जिस तरह से वो बता भी रहे थे कि अखिलेश यादव से मुलाकात हो गई, ओवैसी से मुलाकात हो गई, तो लग रहा है कोई पैकेज लेके जा रहे हैं और जो मान जाएगा, सबसे ज्यादा चीजें पूरी करेगा, उनके साथ चले जाएंगे। देखिए मीनाक्षी जी, डबल इंजन की सरकार है, वहां पे ज्यादा फायदा दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखिए जब क्या होता है कि जब राजनीति में जब चुनाव के मंच सजते हैं या राजनीति में जब सत्ता में आप आ जाते हैं, उसके बाद बयानबाजी आपकी अलग होती है। जब चुनाव आता है तो लोग पेचअप करते हैं और पेचअप समझौते के साथ करते हैं। राजनीति करने आए हैं, अपनी अपनी राजनीति करने आए हैं, कोई घर बैठने नहीं आया है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में 2022 में सारे कीड़ कांटे दुरुस्त करके उसको जो भी कुर्बानी करनी पड़े वो अपनी सत्ता नहीं गंवाना चाहेगी। और आपने देखा है कि योगी को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने मजबूत किया है, सुगम देव जी को मजबूत किया है। सुगम देव जी से अगर राजभर की मुलाकात होती है तो सुगम देव पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, उनको टिकट का बंटवारा करना होता है। हो सकता है राजभर में कोई फार्मूला दिया हो उनको कि मुझे इतने टिकट चाहिए, आप नड्डा जी से बात कर लीजिएगा। अगर आप तैयार होते हैं तो आप मुझे डिप्टी सीएम बना देते हैं, आप एक आध मांग मेरी मांग लीजिए। राजनीति में अपने वोटर को प्रभावित करने के लिए ये नेता कुछ भी कर सकते हैं। ये नेता राजभर, यही ओम प्रकाश राजभर 3 महीने बाद या 1 महीने बाद ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है, इसने हमारी मांगे मान दी, हमारे सामाजिक न्याय की जो हम बात कर रहे हैं वो बात उन्होंने मान ली, वो कमेटी बना ली उन्होंने, तो वो जनता के बीच चले जाएंगे अपने वोटर के पास। वोटर हमेशा चला जाता है। वोटर की जो ये लोग एक मुफ्त राजनीति करते हैं ना, ये ओबीसी की कोई राजनीति करता है। ठीक है त्रिपाठी जी, दयाराम जी से जवाब ले लेती हूँ मैं, दयाराम जी से जवाब ले लेती हूँ। जो पैकेज के बाद दयाराम जी कह रहे हैं त्रिपाठी जी, कुछ ऐसा है क्या? 5-5 उप मुख्यमंत्री का फॉर्मूला भी आपकी पार्टी ने सुझाया था, क्या वही पैकेज लेके तो नहीं जा रहे हैं आप पार्टियों के सामने? मीनाक्षी जी देखिए, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री का फार्मूला हमारे जो है भागीदारी संकल्प मोर्चा से नहीं शुरू हुआ, ये तो भारतीय जनता पार्टी के अपने किए हुए करतूत आप देख लीजिए। अभी जो है कर्नाटका में सीएम इन्होंने जो है 2 साल पूरा हुआ, इन्होंने दूसरा सीएम बनाया, वहाँ 3 डिप्टी सीएम है। आंध्र प्रदेश में 5 डिप्टी सीएम है।
आप बिहार में चले जाइए, गोवा में चले जाइए, इनके जहां जहां सरकारें वहां अपने लोग। एक बात बताइए, 72-73 साल की आजादी में आज तक जिन जातियों को हक अधिकार न्याय नहीं मिला, क्या उन जातियों को केवल वोट लेने का अधिकार सभी पार्टियां करती है? उस समाज का भला नहीं करना चाहती है सरकारें। हमारे पत्रकार महोदय बहुत बढ़िया जानते हैं, इन्होंने एक बात अच्छी कही, मुझे अच्छा लगता है। देखिए, पार्टियां जो बनी होती है अपने मुद्दे पे बनी होती है, अपने लोगों के लिए बनी होती है। भारतीय जनता पार्टी की अपने लोगों का विचार है, स्वयं भारतीय समाज पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा के अपने विचार है। अगर वो विचार सही है और हमारी मांगे दीन दुखियों गरीबों की बातें हैं, हमारी मांगे पिछड़े सर्वाधिक पिछड़ों की बात है, गरीबों की बात है, किसानों की बात है, माइनॉरिटी की बात है, हमारी कानून व्यवस्था की बात है, स्वास्थ्य की बात है, शिक्षा की बात है, रोजगार की बात है, कोविड काल में जिस तरह लोगों की बेरोजगारियां गई है उसकी बात है। तो इन सारी चर्चाओं के ऊपर चर्चा होती है। एक बात बताइए, अगर हमें भारतीय जनता पार्टी में ही रहना होता या उनकी की हजूरी करना होता, हम इनसे अलग क्यों होते? आप बताएं। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, हम ये फिर बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश में योगी जी हिटलर शाही निभा रहे हैं। वो अपनी मांगों के शर्त पे, अपनी शर्तों पे उत्तर प्रदेश सरकार चला रहे हैं। इनके ब्यूरोक्रेसी के कुछ अफसर ऐसे हैं जो वो लिख के दे देते हैं, वो आके उसको मीडिया में पढ़ देते हैं, ये सरकार चल रही है। मीनाक्षी जी, आप भी जानते होंगे उत्तर प्रदेश की दशा दिशा देखिए, कानून व्यवस्था क्या हाल है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जिस तरह नहीं दयाराम जी, ये बताइए ना, 4 साल बाद याद आ रहा है आपको सब कुछ? 4 साल बाद आपको सब कुछ याद आ रहा है? 4 साल तक कहाँ थी आपकी पार्टी? कहाँ था? शिष्टाचार भेंट कितनी बार हुआ है 4 साल में, बताइए ना। मीनाक्षी जी, आप देखिए, जब से हम सरकार में नहीं हटे उससे पहले विधानसभा का 3 महीना जब गठबंधन में कैबिनेट मंत्री बने थे, उसके 3 महीने बाद आदरणीय नेताजी ओम प्रकाश राजभर जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने 24 करोड़ जनता उत्तर प्रदेश के लिए जब जब कोई नाकामी काम किया है उसको उजागर करने का काम किया है। और कभी भी हमारे आदरणीय नेताजी लोगों की भलाई के लिए हमेशा पटल पे खड़े रहे हैं। सरकार की सत्ता की चाटपाटा करने के लिए कभी नहीं रहे हैं। हम तो बार बार करें, आप 4 साल की बात करते हैं। आप बताइए, 2.5 साल से ऊपर हमें सरकार से बाहर हो गया। आप बताइए, हमने 24 करोड़ जनता की कब बात नहीं किया? हमने पिछड़े दलितों की कब बात नहीं किया? हमने कानून व्यवस्था स्वास्थ्य की बात कब नहीं किया? पिछड़ी जात में क्या नाम शिक्षा, जो क्या नाम 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला में सबसे पहले हमारे आदरणीय नेताजी की बात आती है, जो 18,000 क्या नाम है सरकार लूट लेते हैं। उसके बाद देखिए, बाधा में 13 कृषि प्रबोधकों की भर्ती थी, उसमें 11 छात्रों को भर्ती कर दिया जाता है। आदरणीय नेताजी को सबसे पहले बगावत करने के लिए तैयार थे। आप बताइए, कहाँ 4 साल पीछे है? अरे जनता की भलाई के लिए भारतीय समाज पार्टी भागीदारी संकल्प होता हमेशा सड़क और सदन पर मौजूद रहती है। लेकिन आप 4 साल की कैसे हमें बात कर रहे हैं? मीनाक्षी जी, हम आपसे जानना चाह रहे, बताओ उनको। ठीक है दयाराम जी, ठीक है। त्रिपाठी जी, स्थितियां कैसी बन रही हैं आप देख रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पहले लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ही मुख्य प्रतिद्वंदी आने वाले चुनाव में होगी, अभी जिस तरह से स्थितियां बन रही हैं, क्या लग रहा है आने वाले समय में क्या स्थिति रहेगी, क्या तस्वीर रहेगी चुनाव को लेकर? देखिए मीनाक्षी जी, मैं कई बार कह चुका हूं कि असली लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की ही होगी उत्तर प्रदेश में। कहीं कहीं त्रिकोणीय संघर्ष में सीटें दिखाई देंगी, कहीं बसपा लड़ाई में होगी, कहीं 10-20 सीटों में कांग्रेस लड़ाई में होगी। लेकिन जो सबसे बड़ा खेल है 15-20% वोट का, 15% वोट जिसकी तरफ स्विंग कर जाएगा उसकी सरकार बनेगी। वोट का विभाजन बहुत मतलब तेजी, मतलब मैं कह रहा हूं पक्के तौर पे कि यूपी की राजनीति में वोट पोलराइज जो है बहुत तेजी से होगा। और अभी जब मंच सजेंगे, चुनाव के मंच सजेंगे, तो ये विकास कार्य सब बहुत पीछे हो जाएंगे। हिंदू मुसलमान होगा, भारत पाकिस्तान होगा, फिर जनता चली जाएगी, फिर जनता भ्रमित की जाएगी। रही बात राजभर जी की है, राजभर जी हेकड़ी भी दिखाना चाहते हैं और तो ठीक है, आपको बता दें आज ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के साथ हुई है। मुलाकात में क्या कुछ हुआ ये जानकारी निकलकर सामने नहीं आई, लेकिन पत्रकारों से मिलते वक्त उन्होंने कहा है कि कुछ भी संभव है। दयाराम जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दयाराम जी, एक आखिरी मैं आपसे यहाँ पे प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। तमाम पार्टियां अपनी ओर से प्रयास कर रही हैं, कांग्रेस लगातार पिछड़े वर्ग को रिझाने का प्रयास कर रही है, बहुजन समाज पार्टी ब्राह्मण समाज के लिए सम्मेलन कर रही है, आपकी पार्टी क्या कर रही है मुलाकातों के अलावा? देखिए, उत्तर प्रदेश में सरकार उसी की बनेगी जिसकी
तीसरी जात जिस तरफ जाएगा, मैं आपको गणित समझा दे रहा हूँ। भारतीय समाज पार्टी ने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है, इसमें 10 दल है। 10 दलों को देखिए, चाहे बाबू सिंह कुशवाहा हो, उसमें प्रेमचंद प्रजापति हो, कृष्णा पटेल हो, बाबू राम पाल हो, प्रेमचंद प्रजापति हो, अनिल चौहान हो, राम केवट बिंद हो, या सागर जी हो, या उवैसी जी हो, या हमारे राजकुमार सैनी जो हो। 10 दलों के जो नेता है, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में इन्हीं लोगों का वोट लेके सपा, बसपा, कांग्रेस और भाजपा आज सरकार में है। कभी इन जातियों के लोगों को ये पार्टियां तरजीब नहीं दिया करती थी। ये पार्टियां इन जाति के लोगों को एक प्रकार का वोट बैंक समझा करती थी। वोट लिया, उनके यहाँ से उनके बिरादरी का एक टीचर, एक लोडर बेटा भेज करके वोट लेकर के उसके बाद उस जातियों को किनारा कर दिया करता था। आज देखिए माननीय नेताजी ओम प्रकाश राजभर जी ने इन्हीं लोगों को इकट्ठा करके ये बता दिया है उत्तर प्रदेश में कि सरकार उसी की बनेगी जो इन जातियों के लोगों की भलाई चाहेगा, जो इन जातियों के थाने, चौकी, तहसील, ब्लॉकों में तरजीह देगा, जो इन जातियों को थाने में सुनवाई। ठीक है दयाराम जी, आप तमाम पार्टियों पर आरोप लगा रहे हैं। उम्मीद मैं यही कर रही हूं आपसे और आपकी पार्टी से कि जिस किसी भी एजेंडे के साथ जो कोई भी पैकेज या फॉर्मूला लेकर पहुंच रहे हैं ओपी राजभर, वो जनहित से जुड़ा होगा, जनता के हितों से जुड़ा होगा। बहुत शुक्रिया दयाराम जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रभात त्रिपाठी जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि आज ओपी राजभर की मुलाकात हुई है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से। हालांकि बातचीत क्या हुई इसे लेकर कोई खास जानकारी नहीं है, लेकिन ओपी राजभर ने कहा है कि राजनीति में कुछ भी संभव है। अब क्या संभव है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी के साथ फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़। नमस्कार।